नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं, तो सभी खबरें आपके लिए ज़रूरी हैं। पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा, जो कि 23 मार्च से शुरू होने वाली है और इस परीक्षा से 479 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। ये कौन है ये अभ्यर्थी, उनके बारे में जान लेते हैं। 23 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षा का प्रवेश पत्र जब जारी किया गया तो 479 अभ्यर्थी ऐसे निकले जिनके लिए प्रवेश पत्र जारी आयोग ने किया ही नहीं। और कितने पदों पे भर्ती होनी है? पीसीएस 2021 में 678 पदों पे भर्ती होनी है। 7,688 अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई किया गया था और इस परीक्षा का जो रिजल्ट है वो पिछले साल 1 दिसंबर को जारी हुआ था। सभी सफल अभ्यर्थियों से आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे थे। उनकी हार्ड कॉपी आयोग में जमा करनी थी। प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र भी जमा करना था। तो यहीं पर समस्या आई। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपना अनुभव प्रमाण पत्र 3 साल का जमा नहीं किया, या तो फिर 3 साल से कम का अनुभव प्रमाण पत्र जमा किया। तो 479 अभ्यर्थी यही अभ्यर्थी हैं और इनका जो है अभ्यर्थन निरस्त किया गया है, इनका प्रवेश पत्र रोका गया है। अगर ये किसी अन्य वर्ग में भी क्वालिफाई किए हैं तो वहाँ पर भी ये बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अगर वहाँ पर भी इन्होंने आहर्ता रखते हैं तो ठीक है। अगर आहर्ता वहाँ पर भी नहीं रखते तो वहाँ पर भी बाहर हो जाएंगे। अगर आहर्ता है तो उस ग्रुप की परीक्षा में ये शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक और परिणाम जारी किया है। प्रावधानिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता केमिकल अभियंत्रण के 4 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी किया है, जिसमें 2 पद अनारक्षित थे और 2 पिछड़ा वर्ग के पद थे। इन पदों पर के लिए इंटरव्यू 14 मार्च को आयोजित किया गया था और परिणाम भी जारी कर दिया गया है। तो इसमें जो चयनित है वो जीनत आरिफ है, शोभित दीक्षित है, अरुण कुमार पाल है, वीरेंद्र कुमार है। ये 4 लोग जो है इसमें चयनित हुए हैं। यूपी ट्रिपल एससी की बात करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी में इसमें तेज़ी आ चुकी है। दूसरा रिजल्ट जारी हुआ है चुनाव के बाद, यानी कि 10 मार्च के बाद 14 मार्च तक ये दूसरा रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और सिपाही की भर्ती में 6 साल लगे हैं पूरे आबकारी, शारीरिक मापदंड, शारीरिक परीक्षा व साक्षात्कार से होना था चयन। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले तो देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे इस भर्ती के लिए जो है जो भी छात्र आवेदन किए थे और कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे, 2016 से लेके अब तक इंतज़ार कर रहे थे, तो उनकी अब जो इंतज़ार है वो समाप्त हो गया है। 405 पद थे पूरे और 203 अनारक्षित थे। अनुसूचित जाति के 85, अनुसूचित जनजाति के 8 व अन्य पिछड़ा वर्ग के 109 पद थे जिन पर चयन होना था और अन्य अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है। और यहाँ पे इसकी जो है कट ऑफ भी जारी किया गया है। अनारक्षित का कट ऑफ 52+15 यानी कि 67 पे सिलेक्शन हुआ है। एससी का 45 पे, एसटी का 31 पे, ओबीसी का 64 पे चयन हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है चयन हुआ है और 2016 की ये भर्ती क्लियर हुई है। एसएससी जेई 2016 की भर्ती अभी भी पेंडिंग है। तो 2016 की भर्तियाँ अब करवाई जा रही हैं और आयोग में थोड़ी सी तेज़ी आई है। तो यहाँ पर एक बात कहा जा सकता है कि अब वहाँ से कई पॉजिटिव चीज़ें आनी है। ईपीएफओ सदस्यों के लिए 1,000 रुपये की पेंशन जो है वो पर्याप्त नहीं है। इस पेंशन को जो है 8 साल पहले लागू किया गया था कि 1,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, जो आज की डेट में पर्याप्त नहीं है। और एक नई कमेटी बनाई गई है जिसमें जो है कहा गया है कि ईपीएफओ को जो है न्यूनतम पेंशन जो है 2,000 रुपये किया जाना चाहिए। इसकी सिफारिश की गई है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने पेंशन को बढ़ाने के ऐसे किसी प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई है।
15 करोड़ को मिलता रहेगा मुफ्त राशन, लोकसभा चुनाव तक बांटने की तैयारी। विधानसभा चुनाव हो गया, विधानसभा चुनाव में सरकार बन गई। मुफ्त राशन जो है महीने में 2 बार राशन बांटा जा रहा है, एक बार केंद्र सरकार की तरफ से, एक बार राज्य सरकार की तरफ से। और ये मुफ्त राशन जो है ये लग रहा था कि इस उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है विधानसभा के, इसके बाद ये बांटना बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इस राशन में बहुत ही मतलब इस राशन बांटने का बहुत ही अच्छा परिणाम उत्तर प्रदेश में निकल कर आया है कि भाजपा की सरकार दोबारा चुन कर आई है। तो इस राशन को बांटने की जो प्रक्रिया है अगले 2 साल तक और जारी रहेगी, क्योंकि 2024 में अभी चुनाव होना है लोकसभा तक। तो 2024 के लोकसभा चुनाव तक इसको जारी रखा जाएगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव तक ही क्यों, इसको फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 2027 के विधानसभा यूपी के चुनाव तक जारी रखना चाहिए। और फिर उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव 2029 में आएगा, तब तक जारी रखना चाहिए। उसके बाद फिर 2032 में विधानसभा का चुनाव आएगा। सरकारें बनती रहेंगी, राशन बंटता रहेगा। और जो भी चीज़ें हैं, आखिर ये गरीबों की योजना है, तो गरीबों की योजना पर जो है रोक किसी भी तरह से लगाना सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार की तस्वीर आज साफ हो जाएगी। और यहाँ पे कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, इसके बहुत ज़्यादा चर्चे हैं इस बार प्रदेश में। कभी समझ में आता है कि 3 उप मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है। और सबसे बड़ी बात है, क्या पुराने डिप्टी सीएम जो सिराथू से चुनाव हार गए हैं, केशव प्रसाद मौर्य, उनको क्या उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। कई बार ऐसी चर्चा आई है कि सरकार के गठन के साथ साथ वहाँ पे संगठन की भी चर्चा होने वाली है। तो केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में कमान दी जाएगी। और कई बार चर्चा में आता है कि नहीं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो आज की जो स्थिति है वो यहाँ पे दिल्ली में जो है आज बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कौन कौन उप मुख्यमंत्री बनेंगे। पिछली सरकार में 2 थे, इस सरकार में 4 भी हो सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जा रही है, कल उसका परीक्षा था, लिखित परीक्षा थी उसकी। और इसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको कल के वीडियो में दिया था। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखी हुई है कि इस परीक्षा में जो टोटल पदों की संख्या 128 है और एक पद के लिए 195 दावेदार हैं। अब थोड़ा सा हम ऊपर आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की इस भर्ती की प्रक्रिया में। आगे लिखा है जीएस तय करेगा कौन देगा इंटरव्यू। एक बड़ी बात यहाँ पे आगे लिखा है, सामान्य अध्ययन के प्रश्नों ने उलझाया तो विषय से जुड़े सवालों ने दी राहत। क्या होता है कि देखिए, विषय हम आपको कई बार बता चुके हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एलटी ग्रेड हो, जीआईसी प्रवक्ता हो, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाने वाली कोई भी परीक्षा हो, वहाँ पे जीएस का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल 120 प्रश्न आए थे, जिसमें से 90 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के थे, 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के थे। तो यह 30 प्रश्न ही अब तय करेंगे कौन इंटरव्यू देगा, कौन इंटरव्यू नहीं देगा। प्रश्न किस प्रकार के आए थे, प्रश्न कुछ इस प्रकार के आए थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे की जो तैयारी आपकी एलटी ग्रेड की है, उसके लिए जीएस की इम्पोर्टेंस को समझिए और उससे तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। तो दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।